जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की क्लास में हम सर्कल को लेकर बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं और मैं इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक से सवाल भी कराऊंगा। तो देखिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले कि एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु इस दीवार पर ऐसा कुछ लिखिए कि जिसको मैं खुशी में पढ़ूं तो मुझे दुख हो और दुख में पढ़ूं तो मुझे खुशी हो। तो प्रभु ने लिखा कि ये वक्त गुजर जाएगा। तो दोस्तों ये वक्त गुजर जाएगा, बुरे वक्त का भी एक दिन बुरा वक्त आता है। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए समझिए, सबसे पहले मान लो कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया। ये हम लोगों ने एक सर्कल बनाया, ये सर्कल का केंद्र है। अब मैंने यहां से एक ये रेडियस खींच दी, इसकी त्रिज्या, ये सर्कल की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्कल की त्रिज्या। और त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। देखिए थोड़ा डायग्राम बना देते हैं हम। ये देखिए, अब त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। आर मतलब होता है रेडियस और रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट कर देते हैं। अगर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ये हमने इसको आगे बढ़ा दिया, तो ये हो गया इसका व्यास। क्या हो गया? ये व्यास। और व्यास को हम डिनोट करते हैं डी से। किससे? डी से। डी मतलब होता है डायमीटर, डायमीटर मतलब होता है व्यास। अब ये जो व्यास होता है दोस्तों, है ना, ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है। और ये जो व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। क्या इतनी बात सभी भाई को समझ में आ गई यहां तक? अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो व्यास होता है ना, ये व्यास है ना, ये व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इस बात को आप अपने जीवन में याद रखिएगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? उसका व्यास कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने एक छोटू सा सर्कल बना लिया। इधर ये मैंने छोटू सा सर्कल बना दिया। अब देखिए समझिएगा सभी कि अगर हमने यहाँ से इसकी एक जीवा खींच दी, ये हमने यहाँ पे जीवा खींच दी इसकी, ठीक है, तो ये जीवा है। तो ये क्या है? ये वृत्तखंड है। ये क्या है? अपना वृत्तखंड। तो ये लिख दिया हम लोगों ने वृत्तखंड। और ये जो देख रहे हो अब, जिसको मैं लाइन लाइन कर रहा हूं, ये कहलाता है दोस्तों चाप। क्या कहलाता है? ये चाप कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को यहाँ तक? किसी भाई को कोई डाउट है क्या? अब समझिएगा कि मान लो कि यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, पूरा गोल एक ग्राउंड है। तो अगर यहां से लेके कोई इस पे चक्कर लगा रहा है, क्या लगा रहा है? चक्कर। भाई एक चक्कर, एक राउंड पूरा घूम गया, तो वो कहलाता है वृत्त की परिधि। क्या कहलाती है? वो वृत्त की परिधि कहलाती है। तो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, फॉर्मूले भी हम साथ में करते हुए चलेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन को हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और सुपर हीरो लेवल तक लेके जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो समझिए, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि, तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे परिधि बोल दो या परिमाप, वृत्त की परिधि या परिमाप। ठीक है, अब समझिएगा दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2πr या पाई डी, क्योंकि इस 2r को हम डी लिख सकते हैं ना, 2r को क्या लिख सकते हैं? डी। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। अब बात कर लेते हैं वृत्त के क्षेत्रफल की। किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों? वृत्त के क्षेत्रफल की। तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब हमारा जो अगला फॉर्मूला है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। किसका? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो दोस्तों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा। इस वृत्त का आधा, ये तो क्या हो गया? इसका व्यास हो गया। क्या हो गया? ये इसका व्यास। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एक वृत्त, इसका आधा मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे मान लेते हैं कि मैंने एक डायमीटर और इसमें खींच दिया, है ना, एक व्यास हमने और इसमें खींच दिया। अब आप देखिए इसमें कितने हो गए आपके पास में? इसके 4 हिस्से हो गए। कितने हिस्से हो गए? 4 हिस्से। ये 1 2 3 और ये 4, इसके कितने हिस्से हो गए दोस्तों? 4 हिस्से हो गए। अब आपसे पूछा कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। तो वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो देखिए। तो देखिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो समझिएगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल।
तो वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? ये जिसको मैं लाइन लाइन कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा क्या है? वृत्त का चतुर्थांश है। ये वाला हिस्सा क्या है दोस्तों? वृत्त का चतुर्थांश है। ये हिस्सा क्या है? वृत्त का चतुर्थांश है। क्या है? वृत्त का चतुर्थांश। वृत्त का मतलब चौथा हिस्सा। तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा दोस्तों? 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है? किसी प्रकार का कोई समस्या, कोई शंका नहीं है ना? अब देखिए, सवाल बनाने में भी आपको बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, है ना? मैं शॉर्ट ट्रिक से भी सवालों को करवाने वाला हूं। अब समझिए सभी कि यहाँ पे हमने एक वृत्त बनाया। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। हमने यहाँ पे फिर से एक सर्कल बनाया। अब देखिए, समझिए, समझ में आ रहा ना सभी को? पल्ले पड़ रहा है अच्छे से? अब देखिए भाई कि हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर से एक वृत्त बनाया। ये देखिए, हमने यहाँ पे थोड़ा गोल नहीं बना है, बाकी देखिए समझिए कि यहाँ पे हमने फिर से एक वृत्त बना लिया। अब समझिए सभी दोस्तों, ये क्या है? वृत्त का केंद्र है। अब यहां से वृत्त के केंद्र हमने यहाँ त्रिज्या आ गई एक, और ये एक त्रिज्या आ गई। तो जो त्रिज्या होती है ना, ये तो बराबर बराबर होती है। ये तो वृत्त का केंद्र है हमारा। तो वृत्त के केंद्र को हमने ओ से डिनोट कर दिया। किससे डिनोट कर दिया? ओ से। इसका नाम हमने दे दिया दोस्तों ए, और इसका नाम दे दिया हम लोगों ने बी, और इसका नाम दे दिया हमने पी। अब आप समझिए कि आपके सामने ये जो दिख रहा है ना, ओ ए पी बी, ये होता है त्रिज्यखंड। ये क्या होता है? त्रिज्यखंड। ये लघु त्रिज्यखंड होता है। कैसा त्रिज्यखंड होता है दोस्तों? लघु त्रिज्यखंड। कैसा? लघु त्रिज्यखंड। तो ये लिख दिया हम लोगों ने, लघु त्रिज्यखंड हो गया ये, ठीक है? लघु त्रिज्यखंड। और ये क्या होता है दोस्तों? ये तो होता है चाप। ये क्या होता है? चाप। आर्क होता है, ये चाप होता है, ठीक है? अब समझिए, जरा ध्यान से आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे जो एंगल बनता है, आप जानते हैं यहाँ जो पूरा कंप्लीट एंगल, कि अगर पूरा चक्कर एक घूम जाए तो पूरा कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। ये बात आप लोग सभी अच्छी तरह से जानते हैं। अब समझिए कि आपके पास में लघु त्रिज्यखंड है, कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नाम दे दिया, क्यों? क्या नाम दे दिया इसका? क्यों? तो लघु त्रिज्यखंड कौन सा है? ओ ए पी बी, जिसको मैं लाइन लाइन कर रहा हूं। ये आप देखिए, ये लघु त्रिज्यखंड है। ये कौन सा त्रिज्यखंड है दोस्तों? लघु त्रिज्यखंड है। इसका नाम क्या दे दिया हम लोगों ने? ओ ए पी बी। अब समझिए सभी लोग यहां से, तो लघु त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्यखंड लिख दिया हम लोगों ने। देखिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड ओ ए पी बी के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? थीटा। थीटा मतलब यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है वो थीटा बटे 360, मतलब पूरा जो ये कंप्लीट एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां तक सभी को पल्ले पड़ गया? किसी भाई को कोई डाउट है क्या? अब हम इसकी बात कर लेते हैं ऊपर वाले की। अब मैं जिसको यहाँ पे लाइन लाइन करने वाला हूं, समझिए कि ये जो बचा है आपके पास में, ये ऊपर वाला बचा है। ये बचा है दोस्तों दीर्घ त्रिज्यखंड। ये क्या बचा आपके पास में? दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड लिख दिया दोस्तों। तो अब दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो समझना, ठीक है? तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है? यहां तक पल्ले पड़ गया सभी भाई को? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है आपके पास में? समझिए कि ओ ए बी क्यू, क्या नाम है उसका अपने पास में? देखिए, ओ ए बी क्यू का क्षेत्रफल। तो ओ ए बी क्यू का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब दिस एंगल। तो आपने क्या करना है? पूरे कंप्लीट एंगल में से ये एंगल थीटा हम क्या कर देंगे? माइनस। तो मैं यहां लिख रहा हूं फॉर्मूले को, समझिए ध्यान से। क्या होता है कि कंप्लीट एंगल 360 माइनस थीटा। ये छोटू एंगल ये दिख रहा है आपको, तो 360 माइनस थीटा, है ना, अपॉन 360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या? अब ये होता है दोस्तों चाप। क्या होता है ये? चाप। क्या होता है ये? चाप। तो चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? चाप की लंबाई। तो दोस्तों चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है ना? थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। यहां तक किसी भाई को किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब देखिए कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को यहां मिला दूं तो ये हो गया दोस्तों वृत्तखंड। क्या हो गया? ये वृत्तखंड हो गया। ये हो गया हमारा वृत्तखंड। वृत्तखंड का मतलब वृत्त का एक छोटू सा इत्तू सा
टुकड़ा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप बिल्कुल बेझिझक इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। अब हम अटैक करेंगे दोस्तों सीधा सवालों पे। पहले थोड़ा सा छोटा कंसेप्ट जो रह गए वो और बता देता हूं, फिर उसके बाद हम सवालों पे अटैक करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कंसेप्ट देखेंगे छोटा सा, देखिए समझिए, इतना समझ में आ गया सभी भाई को, है ना। बिल्कुल याद रखिएगा जब हम सवाल करेंगे, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है ये व्रत में हमारे लिए। अब समझिए, है ना, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की दोस्तों कभी हार नहीं होती। तो लगे रहिए, कोशिश करते रहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती मेरे भाइयों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि हमने फिर से एक सर्कल बनाया, छोटा सा सर्कल। ये देखिए, हमने फिर से सर्कल बना दिया। ये क्या हो गया? केंद्र हो गया। क्या हो गया? ये केंद्र। ठीक है, अब थोड़ा सर्कल ठीक नहीं बना है, देखो मैं बना देता हूं फिर से, है ना। हमने फिर से सर्कल बनाया, यहाँ पे एक छोटू सा सर्कल, ये देखिए, ये हमने एक सर्कल बना दिया। ये इसका केंद्र हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया? इसका केंद्र। यहाँ जो कंप्लीट एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का। अब मतलब कहना क्या कि यहाँ पे हमने एक रेखा खींच दी, प्रतिच्छेदी रेखा। तो जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है वो वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो वो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है दोस्तों। कितने बिंदुओं पर? 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है वो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई या नहीं आई? छोटे छोटे तन्नक से टॉपिक है, जरा जरा से, ना। अब मैं बताऊंगा इनका यूज कहाँ होने वाला है। अब मान लो कि हमने यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींची। कौन सी रेखा खींची? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो दोस्तों 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? और अगर मैं आपको और डिटेल में बताना चाहूं तो हमने यहाँ पे एक छोटू सा वृत्त बनाया। आपसे कहा कि भैया वृत्त के समांतर, काय के? वृत्त के समांतर, वृत्त के पैरेलल, किसी भी सर्कल के पैरेलल कितनी स्पर्श, है ना, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो समांतर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है दोस्तों। कितनी? 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या? नहीं है। चलो अब हम बढ़ जाते हैं आगे, है ना। अगले सवालों की तरफ हम सीधा अटैक करेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। समझिए सभी, ठीक है। मैं क्वेश्चन को बोल देता हूं, आप सुन लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब समझिएगा भाई, है ना। अब बहुत ही इजी से टॉपिक है। आप एक बार अगर कंसेप्ट समझ लेते हो ना तो आप आसानी से सवालों को बना पाओगे। भैया ट्रिक विरिक तो सब धोखा है, कंसेप्ट समझ लो, अभी मौका है ना। ट्रिक कब बनेगी? जब आपको कंसेप्ट पता होगा। और मैं कहता हूं कि मैथमेटिक्स में जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा सोचने की क्षमता बढ़ेगी उतने सवाल आप आसानी से बना पाओगे। तो देखिए सुनिए भाई, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर, कैसे? एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 24 सेंटीमीटर। तो स्पर्श रेखा की लंबाई, किसकी लंबाई? स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई है दोस्तों 24 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है तथा क्यों कि केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। अब केंद्र से जो दूरी है दोस्तों वो है 25 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है? तो बताओ वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? क्या पूछा है? वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो सबसे पहले दोस्तों हमने यह सर्कल बनाया। डायग्राम में ही सवाल को उड़ाना सिखाऊंगा मैं आपको, डायग्राम में ही सवाल को उड़ा देना है। तो हमने एक छोटू सा वृत्त बनाया। क्या बनाया? एक छोटू सा वृत्त। ये हमारा बेसिक से क्वेश्चन है ना, सवाल नहीं कह सकता आप इन्हें। ये हो गया, है ना, केंद्र। अब यहां से इस केंद्र बिंदु से, ये जो आपके पास में केंद्र बिंदु से ये एक बाह्य बिंदु है क्यों? कौन सा बिंदु है? क्यों? इसकी दूरी कितने सेंटीमीटर है ना, 25 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। और ये स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 24 सेंटीमीटर।
मीटर। अब समझिए, अब हमारा ये बिंदु O है, इसका नाम हम लोगों ने दे दिया दोस्तों P। क्या नाम दे दिया इसका हम लोगों ने? P नाम दे दिया। क्या दे दिया? P। अब आपसे पूछा कि ये त्रिज्या क्या होगी? ये जो त्रिज्या है, रेडियस, आप जानते हो अर्धवृत्त पे बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। ये कल के लेक्चर में बात मैंने आपको समझाई थी, कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था। तो समझिए, आपके पास में ये तो दोस्तों हो गया कर्ण। आपको पाइथागोरस प्रमेय सभी को पता है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में अच्छी तरह से आपको बताया है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या होता है? आधार का वर्ग। ठीक है, यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें कर्ण क्या है? तो इसमें कर्ण हमारा OQ है। तो OQ का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर दोस्तों? 25 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब किसका? 24 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब क्या होता है दोस्तों? OP का स्क्वायर होगा यहाँ पे त्रिज्या। तो 25 का वर्ग कितना होगा? 625। ठीक है, 24 का 576, 576 को हम इधर लेकर आए, काय का हो गया? माइनस का। अब क्या बच गया आपके पास में? यहाँ पे बच गया 49। यहाँ से स्क्वायर हटाए, रूट लग जाएगा। 49 काय का स्क्वायर होता है? 7 का। तो दोस्तों हमारी जो त्रिज्या है वो कितना सेंटीमीटर आ गई? 7 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल बहुत इजी से क्वेश्चन है दोस्तों, आसानी से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन को देख के ही उड़ा दोगे। जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन भी नहीं बना पाओगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। मैं यहीं पे करवा देता हूं आप लोगों को। अब हमारे पास में मैंने मान लो एक डायग्राम बना, एक छोटू सा एक तन्नक सा डायग्राम बना देते हैं हम, समझिएगा। ठीक है, अगला मैं डायग्राम बनाने वाला हूं, समझिए भैया, फिर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा। ये हमारा डायग्राम है। क्या है ये हमारा डायग्राम? एक ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है दोस्तों। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे इससे इस लाइन की ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, है ना। ये बाहर एक एंगल आपका, ये एंगल, दिस एंगल, ये एंगल आपका 110 डिग्री दे रखा है ना। इसका नाम हमने दे दिया O, इसका नाम दे दिया P, इसका नाम दे दिया Q और इसका नाम दे दिया हम लोगों ने T। ये एंगल 110 डिग्री है। तो हमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? इस एंगल का वैल्यू क्या होगा? तो क्वेश्चन में फिर से बता देता हूं कि इस एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो दिस एंगल 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री। ये एंगल कितना डिग्री का है? 90 डिग्री। आप जानते हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी चतुर्भुज है कि नहीं? देखो 1 2 3 4, 4 एंगल्स बन रहे हैं, 4 भुजाएं हैं। तो ये क्या है दोस्तों? चतुर्भुज है। और चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? बता दो। 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। जब ये एंगल 90, ये एंगल 90, 90, 90, 180 हो गया और 110, तो ये एंगल जाहिर सी बात है कितना डिग्री बचा? 70 डिग्री। तो मैंने अभी आपको कहा था कि डायग्राम में ही क्वेश्चन को उड़ा देना है। तो हमारा आंसर कितना डिग्री आ गया दोस्तों? 70 डिग्री। कैसे आया पता चला? बता देता हूं कि ये एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T, है ना, बराबर चारों का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब समझिए एंगल P का वैल्यू कितना है? 90। एंगल O का वैल्यू कितना है? 110 डिग्री प्लस एंगल Q का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री प्लस इसका वैल्यू कितना है दोस्तों? T का हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। जोड़ो 90 90, 0 0 तो 0 हो गया, है ना। 9 1 10, 10 9 19 के 9 आ गए, यहां से लगा 1 1 और 1 2, 290 प्लस एंगल T बराबर कितना? 360। अब 290 को उधर फेंक दीजिए उठा के, तो क्या हो जाएगा? एंगल T इज इक्वल टू 360 माइनस 290। माइनस करेंगे दोस्तों, 0 में से 0 घटा है 0, यहाँ 16 में से 9 घटा है 7, यहाँ 2 में से 2 का कुछ नहीं। तो 70 डिग्री आपका आंसर है, जो कि डायग्राम में ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए सभी भाई। यहां पे हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, समझिए तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा? तीसरा, है ना। इनको क्वेश्चन नहीं कह सकते, बेसिक से क्वेश्चन है, इनसे आपका बेसिक क्लियर होगा। फिर मैं आपको जीरो लेवल से एकदम सुपर हीरो लेवल तक लेकर के जाऊंगा। तो पहले बेसिक चीजें समझ लीजिए। तो देखिए कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर खींची जो परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो एंगल POA इक्वल टू व्हाट? तो हमने सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ये वृत्त बनाया। अब इस वृत्त का जो केंद्र है वो है दोस्तों O। अब यहां से इसके बाहर एक बिंदु स्थित है P। कौन सा बिंदु स्थित है दोस्तों? P बिंदु स्थित है। ठीक है,
देखिए फिर से बना देता हूं मैं। तो इस वृत्त के बाहर बिंदु P स्थित है, ये बिंदु P स्थित है। अब इससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची, एक ये और एक स्पर्श रेखा है। तो आपसे कहा गया है दोस्तों यहाँ पे कि ये जो O है इसका नाम क्या है बेटा, A है, इसका नाम क्या है, B है। ठीक है, तो इससे हमने इसको मिला दिया, इससे हमने इसको मिला दिया। ये तो हो गई इसकी त्रिज्या, क्या हो गई, ये इसकी त्रिज्या हो गई। अब समझिए ध्यान से यहाँ पे कि ये जो पूरी रेखा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल बन रहा है आपका 80 डिग्री। कितने डिग्री का बन रहा है, पूरा 80। तो ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल 40 डिग्री, ये एंगल भी कितना डिग्री, 40 डिग्री बाइसेक्ट कर रही है। समद्विभाजक है, क्या है, समद्विभाजित कर रही है ना। तो दो हिस्सों में बांट दिया, 40 40। अब आपसे पूछा क्वेश्चन में कि एंगल POA इक्वल टू व्हाट, इस एंगल का वैल्यू कितना डिग्री होगा, ये बात हमसे पूछी है। सभी भाई को इतनी बात समझ में आती है दोस्तों। अगर आपको आज का लेक्चर के सारे कंसेप्ट समझ में आए हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए और हमारी क्लासेस आप आसानी से ले सकें। दोस्तों अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।